हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपनी बेटी को उठा रही हूँ और मुझे जाना डॉक्टर के पास। तो मैं सोची रोने लगेगी क्योंकि वो मुझे देखती है सुबह उठकर नहीं रहूँगी तो रोएगी, तो इसलिए उसको प्यार से उठाकर उसको मना रही हूँ कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। चलो तुमको भी ले जाएंगे, तब उठिए, नहीं तो और लेट उठती। सुइया निकालेगा ना वो तो। हाँ, अब करके मम्मा आ जाएगी तुरंत। आराम से मामा आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा देर में। नाना है यहाँ पे। पापा देख सकते हैं चिमनी को चीना साफ़ कर रहे हैं क्योंकि बीच बीच में ना साफ़ सफाई किरासन तेल से चाहे डीजल से ला के साफ़ कर रहे हैं। मेरी बेटी रो रही है क्योंकि मैं इसको उठाने के लिए सिर्फ बोली थी और रोने लगी। तो मुझे भी चलना है। आप क्या लाएंगे? फ़ोन करना मौसी वाला नंबर से। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फैमिली, अभी मैं जा रही हूँ रिपोर्ट के लिए। मेरी बेटी रो रही है और अभी समय हो रहा है 8:30 बज रहा था। एक्चुअली ज़्यादा समय भी नहीं हो रहा है। उठ के गए थे 7 बजे ही हम लोग। 3 सीढ़ी उतरना ही मुश्किल होता है यहाँ पे। उतरना चढ़ना, उतरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना चढ़ने में होता है। और अभी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किए, लिखा है उसमें 4 एक ही साथ। एक बार शुगर का है तो पहले खाली पेट में करवाएगा, फिर बोला है खाना खाने के बाद आने के लिए 2 घंटा बाद फिर जाऊंगी। बहुत मुश्किल है। फिर एक्सरे वगैरह देखती हूँ, अभी ही करवा देती हूँ। खाली पेट बोला है करवाने के लिए। इधर मेरी बहन, इसके साथ जा रही हूँ। तो चलिए अभी मिलती हूँ फिर। यहाँ पे देखिए मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा है। एक खाली पेट वाला हो रहा है, उसके बाद बोले थे कि खा कर आना, मतलब ग्लूकोज लेकर आना पीकर। तो मैं यहाँ से जस्ट ब्लड लिए, उसके बाद एक साथ में 3-4 ब्लड टेस्ट था तो एक ही बार वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद यूरिन टेस्ट था तो वो भी दिए। और फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई। मुझे अल्ट्रासाउंड का ज़्यादा फिक्र हो रहा था क्योंकि ज़्यादा समय मुझे लगेगा, हो जाएगा ना, तो फिर लग रहा था कि बोले थे 5 मंथ तक ही होता है। तो इसलिए मैं उसको कराते कराते वहाँ भी इतना भीड़ था ना कि मुझे ज़्यादा समय हो गया। तो फिर मैं कल आऊँगी दूसरा वाला ब्लड टेस्ट खाकर। तो मैं तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन ज़्यादा पेन होता नहीं है। और यहाँ के करवाने के बाद जस्ट देख सकते हैं धूप कितना ज़्यादा हो गया। कहाँ आए थे? सुबह 8:30 ऐसे बजे आए थे और मुझे पैसा नहीं है, तो पैसा निकालने के लिए अभी जाएंगे। अभी मैं ब्लड टेस्ट तो करवा लिए, 2 घंटा बाद फिर से बुलाए हैं। अभी आए हैं ATM में पैसा निकालने के लिए। उसके बाद जाऊंगी अल्ट्रासाउंड करवाने। और अंदर भैया हैं। भूख भी लग गया क्योंकि 9 बज गया है बहुत। और सिर्फ ग्लूकोन-डी पीकर बोल रहे हैं आने के लिए। मुझे लगा खाना खा के फिर से बुलाएं, तो बोल रहे हैं कि 100 ग्राम का ग्लूकोन-डी है, उसको सिर्फ पीकर आने के लिए। देखती हूँ। लास्ट घटे लास्ट वाला इतना सारा भीड़ देखकर मुझे तो लगा कि बहुत टाइम लगेगा। और देखिए सब लोग पानी पी रहे थे ना, तो फ़िल्टर लगा था, तो मैं भी एक बोतल बहन से लेकर पानी पीने लगी। तो डॉक्टर बोले ना, नर्स वहाँ के, कि आपको ज़रूरत नहीं है, जिसका 3.5 मंथ से नीचे रहता है ना वो पानी पीते हैं, आपका तो ऑलरेडी दिखेगा बच्चा। फिर मैं हंसने लगी। फिर मुझे टॉयलेट करवाएं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ग्लूकोज ली और इतना ज़्यादा भूख लग गया ना कि मैं रोक नहीं पाई। और तो यहीं पे पूरी सब्ज़ी बहुत टेस्टी मिलता है। मेरी बहन के फ्रेंड के पापा हैं तो बनाते हैं। तो मैं तो ये बाहर का चीज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम खाई और बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पे। मतलब खाने के बाद लग रहा था, खाने में तो बहुत टेस्टी लगा। बैठकर खाई। सत्तू वाला पूड़ी रहता है और सब्ज़ी जितना मांग सकते हैं सब्ज़ी। जस्ट नहा ली हूँ क्योंकि इतना गर्मी था बाहर में और 11 बज गया। अभी मेरा पेट भी बहुत दुखने लगा क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक खाली पेट रह गया। फिर मम्मी मेरी मैंगो दी काट कर और पूड़ी खाई थी, ऑयली ऑयली चीज़ वाला।
इसलिए पूरा दम मन नहीं कर रहा था। तो हम बोले मैंगो खाकर फिर आपसे बात करती हूँ कि भूख भी लगा हुआ है। पूरी खाने से क्या होता है ना, ऑयली तेल वाला मन नहीं करता। आज है फादर्स डे, तो पापा को लिए गिफ्ट लाए हूँ, देंगे। देखिए ऊपर में रखा हुआ है उनके लिए गिफ्ट। तो चलिए गए, जब भी मिलती हूँ। यहाँ पर देख सकते गाइस, फादर्स डे पर कितना एक्साइटेड है मेरी बेटी। हेलो बोलो बेटा। हेलो गाइस। आज क्या है बेटा? फादर्स डे। क्या है? फादर्स डे। अपना फादर्स को विशेष नहीं की। ये मेरे पापा का गिफ्ट। पापा लिख दो। काहे लगी कुटवा फेंक देती तुरंत। आओ ये सबसे अच्छा इसको ऐसा करके इसमें घुसा दो, ऐसा करके। वो तो नीचे तो देखो वहां पे चिपके नहीं है। नहीं हो गया इसको इधर ऐसे कर, नहीं होगा जो हैप्पी फादर। लाइट वजह लाई ना कपड़ा है देखे हाँ यार पता ही बोला हाँ नहीं ये कपड़ा नहीं है, कुछ और है, देख लो। चप्पल है रखी सॉप किसका पसंद है वो? मेरा। हमको क्या पता है अच्छा लगता तब चेंजो कर सकले हो 3 महीने तक। ये हवा में ए वैसे फोटो लो ना। हां अच्छा फोटो लो। ले अपने मोबाइल से स्नैप लो, स्नैप। दोनों का फोन पता नहीं कहां रखी है तो ले जाओ ना। साइज वो ठीक हो बाबा? 10 नंबर है, 10 नंबर है। अच्छा लग रहा है। ठीक है अच्छा है। और उस दिन गई थी मेरी बहन लोग, तो यही पापा के लिए चप्पल लाने, उनका लिए चप्पल लेना भी था, उनका चप्पल टूट गया था एक्चुअली। तो ऐसे ही फादर्स डे एंजॉय किए, अच्छा सा खाना बनाए थे और बस खाना खिलाए। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह थोड़ा बहुत निकाले थे यादगार के लिए, क्योंकि मैं हुई सर फादर्स डे पे। तो देखिए आप लोग कैसे मनाए फादर्स डे बताइएगा। हेलो बोलिए। देख सकते हैं गाइस, अभी मेरी मम्मी खाना खा रही है एंड मैं थोड़ा मैंगो खा रही हूँ। अभी मेरा खाना नहीं हुआ है, लेकिन अभी मम्मी खा रही है, फिर मुझे खिलाएगी। मेरी मम्मा का तबीयत ख़राब हो गया था एंड मैंने उनका पैर दबाया, फिर उनको थोड़ा अच्छा लगा, फिर वो खाना खा के मुझे खिला के थोड़ा आराम करने लगे थे। तब तो नहीं बना सकते ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हाँ हम लोग जब सो जाएंगे तो अभी फिर नहीं बना पाएंगे वीडियो। मैंगो खाइएगा, मामा खिलाइए खिलाइए। पक्का हुआ है गाइस, एकदम खाइए खाइए। आने के बाद मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का गाइस। तो यहाँ पर मेरी बेटी का सुन सकते हैं, वो खुद बोली मम्मा लाओ मैं ब्लॉग करूँगी, और उसको बहुत क्यूट से बोलती है, इसलिए आप लोग भी बताइएगा कैसे बोलती है। तो मैं दे दी। यहाँ ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं देखिए ग्लूकोज सुबह उठ गई थी 7 बजे, फ्रेश वगैरह होकर 1 गिलास पानी में पूरा ग्लूकोज का डब्बा पी रही हूँ। और पीने में ही मुझे लग रहा था अजीब, क्योंकि इतना मीठा था ना कि मत कहिए। फिर भी ज़बरदस्ती पी तो ली। पीने के बाद पेट में जाने के बाद ना वो मुझे पच ही नहीं रहा था, लग रहा था कब फेंक दूँगी। कैसे कैसे करके पी ली, और जैसे ही वहाँ गई ब्लड तो निकाल ली, उसके बाद पूरा निकल जाता है और बहुत अजीब लगता है, क्योंकि 1-2 चम्मच ठीक है, पूरा डब्बा पीने में। मैं अभी आपसे मिल रही हूँ, करीब शाम होने वाला है, मतलब क्योंकि जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आई, तो अल्ट्रासाउंड देखे ही होंगे, अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी और ACUA अल्ट्रासाउंड है। तो डॉक्टर ने के पास गई ना, डॉक्टर ने बोले कि वो आपका 5 मंथ वाला स्कैन, 5 मंथ में तो मुझे भी पता था, क्योंकि मेरे बाजू में थी ना महाराष्ट्र में, 5 मंथ में कराने गई थी वो। और मेरा जो गया में डॉक्टर ने वो 5 मंथ का करवाई ही नहीं थी। तो मैं फिर पूछी भी, तो नर्स बोली कि कोई बात नहीं, सब ठीक है ना वैसा। तो मैं भी उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी सासू माम थी, वो भी नहीं कुछ बोली। उस समय मैं मम्मी के साथ गई थी वहाँ ससुराल में। फिर यहाँ के डॉक्टर ने बोली कि वो तो बहुत ज़रूरी रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ कौन सा अंग बना है नहीं बना है वो होना ही चाहिए। फिर मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं बोली कि मैडम मैं क्या करूँ? बोली कि ठीक है, मैं ऐसे वो 2 अल्ट्रासाउंड लिखती हूँ, अगर बच्चे का दिखता है बहुत कम हो, ज़्यादा समय होने पर ना नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 दिन ही हुआ है। तो 6 मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वो दिखता नहीं है। तो मैं बोली कि ठीक है फिर लिख दीजिए। तो वही अल्ट्रासाउंड के पास गई, वहाँ पे डॉक्टर थे। मैं उनको बार बार पूछ रही हूँ मेरा कौन सा स्कैन चल रहा है। बोली थी कि अगर वो नहीं होगा तो नॉर्मल जो
अल्ट्रासाउंड होता है ना वो होगा, लेकिन वो बोले कि बच्चे और माँ दोनों का उसमें दिखता है, मतलब दोनों का होता है। तो मैं पूरी खुश हो गई, क्योंकि क्या है ना, पैसे का कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा है 1800 के 2000 से। और इसमें बोले कि नॉर्मल अगर नहीं दिखेगा तो नॉर्मल स्कैन का ना सिर्फ 800 ऐसे लगेगा। मैं बोली कि पूरा मुझे टेंशन होगा, पैसा का कुछ नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी रहता है माँ बच्चे के लिए, कौन सा क्या है। अभी उसको करवा लिए, और उसको कराते कराते मुझे इतना टाइम हो गया था ना कि 11 साढ़े 11 बहुत ज़्यादा भीड़ था, 11:30 बज गया। फिर कब ग्लूकोज पीती, कब 2 घंटा बाद जाती, 1 बज जाता। मैं बोली कल मैं आऊँगी, तो इसीलिए मैं कल गई। और जैसे ग्लूकोज पी कर गई, ब्लड टेस्ट तो ले लिए, और जैसे लेने के बाद मुझे अजीब फील हो रहा था, क्योंकि 100 ग्राम का जो ग्लूकोज का डिब्बा है उसमें बोले 2 चम्मच सिर्फ रखना है, उसको पूरा पीना है। वो पीते के साथ तो मुझे बहुत एकदम अजीब लग रहा था, कैसे कैसे करके गई वहाँ पे। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे हिम्मत ही नहीं कर रहा था। ऊपर से स्कूटी से गई, लग रहा था ना कि स्कूटी पे बैठे बैठे गिर ना जाए, ऐसा फील हो रहा था एकदम। और ब्लड लेने के बाद ना मुझे अजीब अंधेरा अंधेरा हो गया। वहाँ पे टूल रखा हुआ था, उसी पे सो गई। और बहन और पापा को ड्यूटी भी जाना था, सुबह सुबह जल्दी गई थी, 7 बजे उठकर पी ली थी। और क्योंकि 9:30 बजे तक ऐसे 2 घंटा के अंदर होना रहता है, तो और आखिर में शुगर था ही नहीं। शुगर क्योंकि मेरी गया में ना डॉक्टर ने शुगर टेस्ट करवाई थी 1 साढ़े 3 मंथ में, नहीं था। लेकिन जानते ही हैं हर जगह का, महाराष्ट्र में था तो वहाँ का अलग ही सब रिपोर्ट करवाए थे, शुगर ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ। फिर यहाँ का भी हुआ, गया में भी हुआ, फिर यहाँ आए तो यहाँ चेंज हुआ डॉक्टर ने। तो ये डॉक्टर ने मेरी बेटी से मैं इनसे ही दिखाई थी, मुझे देखते ही पहचान गए। वही होता है ना कि आप तो मुझसे पहले मिल चुके। बोले हाँ 6 ईयर्स की हो गई है, आप ही के पास ट्रीटमेंट उसका चला था। और तो पूछने लगी कि कैसे हुआ था, सीजर से, क्योंकि डॉक्टर नहीं है भूल जाती है। बोले हाँ सीजर से हुआ था। तो मैं बोली क्यों सीजर हुआ। वो बोली, मैं बोली 4 kg की थी, और सच में मेरी बेटी 4 kg की थी। तो वो बोल रही है कि कहीं शुगर वुगर तो नहीं है। मैं बोली नहीं। तो बोली शुगर रहता है तो वेट थोड़ा बढ़ जाता है बच्चे का। सब कुछ करवा लिए, और ऐसे ही ब्लड टेस्ट लिखा, वो ग्लूकोज पीकर रास्ते में आते आते पूरा निकला। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि जब तक पेट में था ना लग रहा था कि मुझे वोमिट जैसा, चक्कर जैसा। उतना मीठा, एकदम शरबत से भी ज़्यादा बहुत मीठा था। फिर आकर जो लेटी, खाना भी नहीं खाई ढंग से। उसके बाद बॉडी में भी इतना पेन था कि मत कहिए। तो मैं सोची चलिए वीडियो को एंड भी नहीं क्यों, आप लोग को बताई भी नहीं कि मैं क्या की नहीं की। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को 5 मंथ वाला हुआ है कि नहीं। और देखती हूँ उसमें रिपोर्ट। तो अभी शनिवार को डॉक्टर नहीं बैठती है, क्योंकि अभी बीच में वो बैठती नहीं है। तो मेरी बहन छोटी वाली जा रही है फ्राइडे को ही, मतलब गया एग्ज़ाम देने उसका पॉलिटेक्निक का। तो बीच वाली बहन रहेगी, उसको भी खाना भी बनाना रहेगा। मम्मी हम तीनों रहेंगे, मेरी बेटी पापा के साथ हो जा रही है। तो उसको टोटो से जाएंगे, नहीं तो छोटी वाली रहती थी ना तो स्कूटी से चल आते थे, टाइम भी पता नहीं चलता था। तो अब उसको जाऊंगी शनिवार को, फिर आप लोग को बताऊंगी क्या रिपोर्ट में निकला है क्या। मुझे तो अंदर से लग रहा है अच्छा ही हो सब कुछ। तो अभी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे समय नज़दीक आ रहा है ना, अंदर से वेट मतलब वज़न भी बढ़ता है, बच्चे का भी खुद का भी बहुत ज़्यादा थकावट होता है। आपसे देखिए बात करते करते ही मैं थकने लगी हूँ। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ छोटा सा ब्लॉग और प्रेगनेंसी रूटीन में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्या मैं कैसे क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो वही सब भी दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा गाइस। मिलूंगी प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।